हाँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अमित जी मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, साथ ही मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। मुझे यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है। इस हिसाब से तो तुझे अब तक खुशखबरी सुना देनी चाहिए थी। क्या माँ बिना? अरे अब मैं कहाँ कुछ गलत बोल रही हूँ। 3-4 हफ्ते हो गए हैं शादी के, अब तो तुझे मुझे नानी बनाना ही होगा। ये सुनकर खुशबू शर्मा कर फोन रख देती है। लो, शर्मा कर इसने फोन ही काट दिया। अरे शर्मा गई है, लेकिन आज नहीं तो कल खुशखबरी तो सुनानी ही पड़ेगी। हाँ, फिर तो मैं मासी बन जाऊंगी। वैसे भाभी आपको क्या हो गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं। इतना कहकर आयुषी तुरंत किचन में चली जाती है। अभी तक तो मेरी नंद प्रेग्नेंट भी नहीं हुई है और घर में मासी नानी बनने की बातें शुरू हो गई हैं। न जाने किसी दिन प्रेग्नेंट हो जाएगी तो क्या ही होगा। इसी तरह बड़बड़ाते हुए आयुषी अपने काम पर लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अरे ऐसे कैसे? अब तो आपकी बेटी हमें खुशखबरी सुनाने के बाद ही अपने मायके जाएगी। अरे वाह, चलो ये भी ठीक है। वैसे भी शादी के कुछ हफ्ते तो हो ही गए हैं, अब तो हमें दादी और नानी बनाना ही पड़ेगा संध्या को। इस तरह संध्या और रूबी एक दूसरे से कुछ देर बात करके फोन रख देती हैं। एक बार नन्ना जी प्रेग्नेंट हो जाए उसके बाद तो मैं उनका ऐसे ध्यान रखूंगी कि वो कभी भूल नहीं पाएगी। हाँ रखना, तू अपनी नंद का अच्छे से ध्यान। अभी हमें तो कुछ खाने को दे दे। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैं अभी तुरंत खाना बना कर लाती हूँ। फिर निहारिका तुरंत जाकर चूल्हे पर खाना बनाती है और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन गोद भराई की रस्म में अरे मीनाक्षी जी ने अपनी बेटी की गोद भराई कितनी अच्छी तरह से की है। हाँ, मानना पड़ेगा, मीनाक्षी जी की बहू ने भी अपनी नंद का कितना अच्छे से ध्यान रखा है। वैसे अश्वनी जी, सुमित्रा जी, आप दोनों की बेटियों की भी तो शादी हुई है, कल सुना रही है खुशखबरी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वैसे आपकी बेटियों की पहली प्रेगनेंसी उनके ससुराल में होगी या आप लोग मायके बुलाएंगे? अरे ऐसे कैसे उसके ससुराल में रहने दूंगी, इतना बड़ा घर है, किस दिन काम आएगा। मैं मायके ही बुलाऊंगी अपनी बेटी को, बस एक बार वो गर्भवती तो हो। वही तो, एक बार संध्या के पैर तो भारी हो, फिर तो उसे मैं अपने ही घर ले आऊंगी। हाँ, और फिर मैं अपनी ननद का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। अच्छा, और बुलवाकर कहाँ अपने सर पर रखोगी? इतना छोटा सा घर है। सच कहूँ तो जितना बड़ा तुम्हारा घर है उससे ज्यादा बड़े तो मेरे घर के कमरे हैं। नंद के प्रेग्नेंट होने पर उन्हें मायके बुलवाकर उनकी सेवा करने के लिए बड़े घर की नहीं बल्कि बड़े दिल की जरूरत पड़ती है। अब इन्हीं अमीर और गरीब भाभीियों की अलग अलग सोच के साथ कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन अचानक क्या, क्यों, कैसे, ये सब कैसे हुआ? वो ठीक तो है ना अभी? मुझे खुद नहीं पता, डॉक्टर बाहर ही निकल रहे हैं। आप लोग भी हॉस्पिटल आ जाइए। हाँ बिल्कुल, अभी आते हैं। इतना कहकर सुमित्रा तुरंत फोन रख देती है। अरे क्या हुआ सुमित्रा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? संध्या ठीक है ना? कुछ भी नहीं पता है, उसकी सास का फोन आया था, वो लोग अस्पताल में है। चलिए चलिए, हम लोग भी जल्दी चलते हैं। क्या नन्ही जी हॉस्पिटल में है? हे भगवान, उनकी रक्षा करना। आप लोग चलिए, मैं बाहर रिक्शा ढूंढता हूँ। सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तुरंत रिक्शा पकड़कर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। क्या हुआ, मेरी बेटी ठीक तो है ना? मुझे खुद नहीं पता, डॉक्टर जब से अंदर गए हैं तब से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप दोनों परेशान मत होइए, नन्ही जी को कुछ नहीं होगा। इंग्लिश में बात कर रहे थे कि तभी डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर, क्या हुआ? मेरी पत्नी ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? जी, वो देखिए, घबराने की बात नहीं है। दरअसल बहू प्रेग्नेंट है और आप पापा बनने वाले हैं। क्या, सच्ची? ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और एक साथ सभी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सभी तुरंत कमरे के अंदर जाते हैं और संध्या से मिलते हैं। माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या सच में ये सब सच है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? अरे नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि तेरे और अमित के प्यार की निशानी है। हाँ बहू, तू गर्भवती हो गई है। मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं तुझे बता नहीं सकती। हाँ नैनी जी, अब तो आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब आप हमारे साथ अपने मायके चलिए, देखिएगा मैं वहाँ आपकी बहुत सेवा करूंगी। लेकिन भाभी, मम्मी जी। बहू तू चिंता मत कर, वैसे भी हम लोग इतने गरीब हैं और हमारे परिवार में कोई है भी नहीं जो तेरा अच्छे से ध्यान रख पाए। हाँ, वैसे भी शुरुआती महीने बड़े ध्यान से रहना पड़ता है, तो अपने मायके जा और अपनी भाभी के हाथों से सेवा करवा। रूबी की बात सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और संध्या अपनी नंद साथ ही पूरे परिवार के साथ शाम तक वापस घर लौटती है। अरे अरे नन्ना जी, पहले मैं आपकी आरती करूंगी, उसके बाद ही आप अंदर आइएगा और फिर नजर भी तो उतारना है। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत है भाभी? अरे जरूरत कैसे नहीं है, आपकी पहली प्रेगनेंसी है, इस समय संभाल कर रहना चाहिए, लोगों की बुरी नजर लग जाती है। इतना कहकर निहारिका तुरंत संध्या की नजर उतारती है और फिर उसे बिस्तर पर बिठाती है।
भाभी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी सभी के लिए खाना बनाकर लेकर आती हूँ। फिर निहारिका तुरंत चूल्हे पर खाना बनाती है और पूरे परिवार को खिलाती है। इसी तरह अगले दिन दूसरी तरफ। अच्छा चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ हाँ तुम तो ऑफिस चले जाओगे, इस घर में मैं अकेली बोर हो जाऊंगी। इतने दिन हो गए हैं, मुझे अपने मायके जाना है। अच्छा जी, तो आपका मन यहाँ नहीं लग रहा है? क्या करोगी मायके जाकर? वहाँ जाऊंगी, माँ से मिलूंगी, भाभी से मिलूंगी, उनके साथ शॉपिंग करूंगी और आराम करूंगी। अब तुम ना मुझे पापा बनाकर ही मायके जाना, समझे मैडम? इतना कहकर अमित तुरंत ऑफिस के लिए निकल जाता है। इनसे तो सिर्फ बातें ही बनवा लो, खुद का फोन यहीं भूल कर चले गए। उफ, ये भी ना। इतना कहकर खुशबू तुरंत अमित को फोन देने उसके पीछे पीछे जाती है। तभी हॉल में अचानक बेहोश हो जाती है। अरे बहू, तुझे क्या हो गया? खुशबू, खुशबू तुम बेहोश कैसे हो गई? उठो, हे भगवान ये क्या हो गया? अमित तुरंत खुशबू को गोद में लेकर सोफे पर लेटाता है और तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आने के साथ ही तुरंत खुशबू का चेकअप करते हैं। क्या हुआ डॉक्टर, मेरी बहू ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ऊपर से खुशखबरी है, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। वाह, क्या सच्ची? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और खुशबू को होश में आते ही। अरे खुशबू, होश आ गया तुम्हें? पता है हम लोग मम्मी पापा बनने वाले हैं। क्या सच्ची? हाँ हाँ बहू, बिल्कुल सच। मुझे तो रहा ही नहीं जा रहा। ये बात जब मैं माँ को बताऊंगी, भाभी को बताऊंगी तो वो लोग कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ वो तो है ही। रुक, मैं अभी समधन जी को फोन करके बताती हूँ। फिर आशा तुरंत अश्विनी को फोन करती है और खुशखबरी सुनाती है। अरे वाह, ये तो कितनी जबरदस्त और मस्त खबर सुनाई है समधन जी आपने। अब तो आपको मेरी बेटी को उसके मायके भेजना ही पड़ेगा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ले जाइए, लेकिन मेरी बहू है, थोड़ा संभल कर रखिएगा। वैसे भी वहाँ आप सबके बीच खुश और सुरक्षित ही रहेगी। ठीक है, तो फिर हम कल ही उसे लेने आते हैं। इतना कहकर मनीष फोन रख देता है और सभी को खुशखबरी बताता है, जिससे चारों तरफ खुशहाली फैल जाती है। तो फिर कल हम सब जाकर खुशबू को लेकर आएंगे। भगवान, अभी तक तो मेरी प्रेग्नेंट नंद अपने मायके आई भी नहीं है, मेरी तो बैंड बज जाएगी। क्या हुआ बहू, कुछ कहा क्या तुमने? नहीं नहीं माँ जी, मैं क्यों कुछ कहूँगी, मैं जाकर तैयारी करती हूँ। वैसे भी अब तो मुझे घर का काम ही करना है सिर्फ। आयुषी तुरंत घर के कामों में लग जाती है। अचानक बहू का मूड कैसे चेंज हो गया, लगता है खुशी से पागल हो गई है। अच्छा चलो सब काम पर लग जाओ, कल लेने भी तो जाना है खुशबू को। खुशबू को लाने की तैयारी शुरू हो जाती है और अगले दिन सभी जाकर खुशबू को ससुराल से मायके ले आते हैं। नंजी, आप इस तरह यहाँ क्या खड़ी हैं? मैं कोई आपकी आरती नहीं उतार रही हूँ, खुद ही घर के अंदर आ जाइए। यहाँ तक तो आ ही गई हैं। क्या मतलब है भाभी आपका? हाँ बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब है कि ये तो नंजी का घर ही है और स्वागत तो मेहमानों का किया जाता है। नंजी तो घर के सदस्य ही है। अरे वाह बहू, कितनी समझदार है तू। फिर खुशबू घर के अंदर आती है और सोफे पर बैठती है। ये क्या आप तुरंत सोफे पर बैठ गई? पहले जाकर अपना हाथ मुंह धोकर आई हैं। आयुषी की बात सुनकर खुशबू चुपचाप हाथ मुंह धोने चली जाती है। बहू तुमने ये क्या किया, बेचारी को आराम तो करने देती। अरे वो दरअसल इस हालत में बाहर की मिट्टी धूल जरा भी नहीं लगनी चाहिए ना, इस वजह से। अरे वाह, बहू अपनी नंद का आने के साथ साथ ही कितना ध्यान रख रही है। अश्विनी तुम चिंता मत करो, एक भाभी अपनी नंद की प्रेगनेंसी से अच्छे से ही उसका ध्यान रखेगी। इतना कहकर मनीष वहाँ से चला जाता है और फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं। और फिर अगले दिन, लीजिए माँ जी, आज नाश्ते में छोले कुलचे बने हैं। वाह बहू, क्या खुशबू आ रही है। सच में भाभी, खुशबू दीदी को तो ये बहुत पसंद था। खुशबू प्लेट की तरफ देखती है। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाने छोले कुलचे, इसे तो देखकर ही मेरा जी मचल रहा है। अरे क्यों बेटे? क्या मतलब? इतनी मेहनत से बनाया है, शादी से पहले तो उंगलियां चाट चाट कर खाती थी, अब क्या हो गया? नहीं भाभी, मेरा मतलब वो नहीं है, बस अभी नहीं खा पा रही हूँ। आप कुछ और बना दीजिए ना, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लो, मैं दोबारा नहीं बना रही। बहू, इस हालत में बाहर का खाना ठीक नहीं होता, घर का ही बना दो। भाभी अगर आलू के पराठे बना दे तो? आयुषी गुस्से में प्लेट उठाकर किचन में चली जाती है। हे भगवान, जब प्रेग्नेंट नंद मुंह उठाकर अपने मायके आ गई है और अब मेरे सर पर बैठकर तांडव कर रही है। उफ, अब मैडम के लिए आलू के पराठे बनाओ। इस तरह बड़बड़ाते हुए आयुषी आलू के पराठे बनाकर अपनी नंद के कमरे में लेकर जाती है। लो नानी जी, आपके आलू के पराठे, अब शांति से खा लो। इसकी स्मेल ही बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे नहीं खाना। अगर खाना नहीं था तो बनवा ही क्यों? एक तो फरमाइश पूरी करो, फिर इनके नखरे। चलो मत खाइए, बाहर में जाओ। इतना कहकर आयुषी प्लेट वहीं रखकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ, लीजिए ननद जी, आज मैंने आपके लिए हल्की दाल और लौकी की सब्जी बनाई है। संध्या चुपचाप प्लेट ले लेती है और बिना कुछ कहे धीरे धीरे खाने लगती है। क्या हुआ बेटी, तू इस तरह से मुंह बनाकर क्यों खा रही है?
वहाँ सच कहूँ तो मन ही नहीं है खाने का, पर भाभी को बोलूंगी तो वो परेशान हो जाएगी। अरे भला मैं क्यों परेशान हो जाऊंगी? आपका ध्यान रखना तो मेरा फर्ज है। बताइए क्या खाने का मन है, मैं अभी बना देती हूँ। नहीं भाभी रहने दीजिए। नहीं नन्ना जी, इस हालत में